हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 12 मार्च और हम 12 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ के अंदर। कहाँ किया गया है? लखनऊ के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ के KDCA बाबू स्टेडियम में किया गया। इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 9 से 11 मार्च तक ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 9 मार्च 2025 को केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और CIGRE इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ग्रिडकॉन 2025 का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड लचीलापन, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन के भविष्य को आकार देना है। तो कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। कब से? 9 से 11 मार्च तक। और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? विद्युत मंत्रालय के संरक्षण पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड ऑफ इंडिया और CIGRE इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। 9 मार्च को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। किस जिले में है? शिवपुरी जिले के अंदर। इस टाइगर रिजर्व के बाद अब मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। मध्य प्रदेश को भारत के टाइगर स्टेट का दर्जा पहले से ही प्राप्त है। भारत के टाइगर स्टेट का दर्जा किसे है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गुजरात के गांधीनगर के अंदर। कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। 9 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने इस शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 की शुरुआत की है। यह महोत्सव गुजरात के विकास में बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोगों के योगदान के सम्मान में आयोजित किया गया है। किसके सम्मान में? जो गुजरात के अंदर गुजरात के विकास में बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोगों के योगदान के लिए। बिहार का मिथिला क्षेत्र अपने सांस्कृतिक धरोहर और पहचान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मिथिला क्षेत्र को माता सीता की जन्मस्थली होने के साथ साथ भारत की ज्ञान परंपरा के प्रमुख सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा और वैश्विक दर्शन की उत्पत्ति स्थल का भी दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड किस देश में आया है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड किस देश में आया है? तो ये आया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ आया है? ऑस्ट्रेलिया में।
9 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। अल्फ्रेड चक्रवात के कारण ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के साथ बाढ़ आ गई है। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कास्ट शहर इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। हाल ही में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों देशों में कौन सा स्थान मिला है, यानी सबसे प्रदूषित देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है 5वां। कौन सा मिला है? 5वां। दुनिया को 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। मेघालय का बर्निहाट शीर्ष स्थान पर है। दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप स्थान पर है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। 2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, यानी पहले 2 स्थान नीचे आए हैं। इसका मतलब है कि भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है। अब टॉप के अंदर तो बर्निहाट मेघालय, फिर दिल्ली, मुल्लामपुर जो पंजाब के अंदर है, फरीदाबाद हरियाणा, लोनी यूपी, नई दिल्ली दिल्ली को, श्रीगंगानगर राजस्थान, ग्रेटर नोएडा यूपी, भिवाड़ी राजस्थान, मुजफ्फरनगर यूपी, हनुमानगढ़ राजस्थान, नोएडा यूपी, ये हमारे भारत के राज्य हैं। ओशिनिया साल 2024 में दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र रहा था। इसके 57% शहर WHO के दिशा निर्देशों को पूरा करते हैं। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? ओशिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत की तीसरी सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारत की तीसरी सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है रोशनी नाडार। कौन बनी है? रोशनी नाडार। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी अब तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई है। उनसे ज़्यादा संपत्ति सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास है। वे द नेचर कंजर्वेंसी के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल है और इसके अलावा वे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। रोशनी शिव नाडार फाउंडेशन की ट्रस्टी है। रोशनी शिव नाडार फाउंडेशन की ट्रस्टी है और बिजनेस और समाज में योगदान के लिए उन्हें कई बार फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नाडार ने हाल ही में बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा को कंपनी की 47% हिस्सेदारी ट्रांसफर की है। रोशनी से पहले उनके पिता शिव नाडार भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व वाली HCL टेक्नोलॉजी देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। यानी रोशनी नाडार है, ये शिव नाडार की पुत्री है। शिव नाडार कौन है? जो HCL टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, तो इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK-3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी मिसाइल अस्त्र MK-3 का आधिकारिक तौर पर नाम किया गया है? तो ये किया गया गांडीव। क्या किया गया? गांडीव। भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK-3 का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर गांडीव कर दिया गया है, जो महाभारत में अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष के नाम पर रखा गया है। पिनाक धनुष, जिसे अजगव भी कहते हैं, भगवान शिव का धनुष है जिसका निर्माण परमपिता ब्रह्मा ने किया था। फिर यह कोंदंड धनुष श्री राम का धनुष है जिसे उन्होंने असंख्य राक्षसों और रावण का वध किया था। विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था और यह महारथी कर्ण को प्रदान
किया गया था। गांडीव धनुष का निर्माण परमपिता वर्मा ने किया और इसे अर्जुन को वरुण देव द्वारा प्रदान किया गया था। विकासकर्ता यानी इस मिसाइल के, तो मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया और भारतीय वायुसेना के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। उद्देश्य MK अस्त्र MK-3 को दृश्य सीमा से परे उच्च गति अत्यधिक युद्धाभ्यास क्षमता वाले दुश्मन के विमानों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में किसने AC-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किसने AC-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने। सेमी क्रायोजेनिक इंजन एक तरल रॉकेट इंजन है जो तरल ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर और रिफाइंड केरोसिन को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। उच्च घनत्व प्रभाव LOX केरोसिन संयोजक LOX लिक्विड हाइड्रोजन से अधिक घनत्व प्रभाव प्रदान करता है जिससे प्रदर्शन बेहतर होता है। और लागत प्रभावशीलता केरोसिन लिक्विड हाइड्रोजन की तुलना में सस्ता और प्रबंधनीय होता है जिससे मिशन लागत कम होती है। संचालन दक्षता केरोसिन को सामान्य तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है जिससे भंडारण और हैंडलिंग आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने असम सेट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये किया असम राज्य ने। किसने किया? असम राज्य ने। असम राज्य सरकार ने असम सेट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह होगा। असम इस उपग्रह को अंतरिक्ष विभाग के इन स्पेस यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के साथ मिलकर विकसित करेगा। इस उपग्रह का उद्देश्य प्रमुख सामाजिक आर्थिक पहलों के लिए डेटा तक पहुंच को मजबूत करना और सीमा निगरानी को बढ़ाना है। यह उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा सुरक्षा प्रबंधन और पुलिस अभियानों के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। ये राज्यों के छात्रों की कल्पना को भी प्रज्वलित करेगा जो इन स्पेस और इसरो के सहयोग से प्रौद्योगिकी उपग्रहों के निर्माण में शामिल होंगे। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास नोएडा के अंदर किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू की गई है। पंजाब राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ ह्यूमन्स यानी UNCSW के 69वें सत्र न्यूयॉर्क के अंदर शुरू हुआ है। संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान नामक पुस्तक का लोकार्पण विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाल ही में सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया। हाल ही में 4 से 19 मार्च 2025 तक सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास 2025 गुआम तट में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट के कामकाजी महिलाओं संबंधी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान स्वीडन को मिला है। वर्ष 2025 के प्रिजर वास्तुकला पुरस्कार के लिए लियो जियाकुन को चुना गया है। असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर करने की घोषणा की है। और हाल ही में विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम A23A जो ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र साउथ जॉर्जिया के पास फंस गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।